बात करते हैं वेनेजुएला की राष्ट्रपति की, जो कि अपने भारत दौरे पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज की ये यात्रा द्विपक्षीय संबंध पर आधारित है। ऐसे में एनर्जी सेक्टर पर बातचीत संभव बताई जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि थोड़ी देर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत होने वाली है। इसके बाद हैदराबाद हाउस में करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर यहां भी विस्तार से चर्चा होगी और इसके बाद 2 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट वो जाने वाली है। वहां पर श्रद्धांजलि देंगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाली है। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में आगे सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होने वाली है। तो भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला में महत्वपूर्ण निवेश किया है और वे अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा क्षेत्र, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता के सहयोग से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग गहराने की उम्मीद है। भारत वेनेजुएला के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया कि अंतरिम राष्ट्रपति के साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना एवं परिवहन सहित कई मंत्री भी होंगे। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा क्षेत्र सहयोग का प्रमुख आधार रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 में भारत हर दिन 4.27 लाख बैरल तेल खरीदकर वेनेजुएला का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है और इस सूची में अमेरिका पहले नंबर पर रहा। इससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात लगभग बंद कर दिया था। भारत सरकार के आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार 2019 में वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। उस वर्ष उसने भारतीय रिफाइनरियों को करीब 1.6 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की थी। तो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत और वेनेजुएला के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 6.40 अरब डॉलर का रहा था। इसमें भारत का आयात 6.06 अरब डॉलर था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था। अक्टूबर 2023 में अमेरिका द्वारा तेल क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रतिबंध में अस्थायी ढील दिए जाने के बाद भारत रिफाइनरियों ने फिर से वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था। बाद में प्रतिबंधों और अमेरिकी नीतिगत बदलाव की वजह से परेशानी जरूर आई, लेकिन इस साल फरवरी से खासकर मिडिल ईस्ट में युद्ध और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात दोबारा से बढ़ाया है। भारत सरकार का यह मानना है कि वेनेजुएला ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार जरूर है, जबकि भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनीज वहां निवेश के नए अवसर जरूर तलाश रही है। अब ऐसे में डेल्सी रोड्रिगेज की ये यात्रा ऊर्जा सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर मानी जा रही है। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति क्योंकि भारत दौरे पर हैं और ऐसे में इस वक्त किस तरीके से भारत सबसे ज्यादा तेल अगर खरीद रहा है तो वो वेनेजुएला ही है, तो उनका ये जो भारत दौरा है कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए प्रीति, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कतें आई हैं और खास करके इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में जिस तरह से युद्ध रहा, उसके बाद वैश्विक हालात बदले हैं और सबसे बड़ी बात ये रही है कि अमेरिका का प्रभुत्व एक तरफ से वेनेजुएला पर रहा है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है उसके तहत भारत का ये दौरा रहा है। ये माना जा रहा है कि परिवहन और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पर चर्चा हो सकती है और 10 बजे के आसपास अब कुछ देर बाद वो जयशंकर से मुलाकात करेंगे, विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बताई जा रही है कि लगभग 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में होगी। ये माना जा रहा है कि ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल के इस क्षेत्र में कई एमयूज होने की संभावना है और सबसे ज्यादा जो फोकस रहने की संभावना यही है कि किस तरह से ऊर्जा संकट को तालमेल के साथ और बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से व्यापार दोनों देशों के बीच में रहे हैं, हालांकि बीच में संबंध में कुछ खटास जरूर आई थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 6.40 अरब डॉलर का जो व्यापार रहा है और
आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। खास करके जिस तरह से मादुरो के तख्ता चुके हैं कि अमेरिका द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के बाद पहली बार क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रही हैं। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब हैदराबाद हाउस में होगी तो कई मुद्दों को लेकर के, खास करके तेल संकट का जो दौर देखने को मिलता है उस पर चर्चा संभावना की बात कही जा रही है। लेकिन ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि राजनयिक संबंध और किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं भी जरूर चर्चा हो सकती है। इस जैसे कर विदेश मंत्रालय साफ तौर पर यह मानता है कि वेनेजुएला के साथ संबंध और विस्तार लेते हुए दिखेंगे। देखना दिलचस्प यही होगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब चर्चा होती है तो किन किन क्षेत्रों में एमयू होती है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा एमयू होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, तो माना जा रहा है कि जब ये चर्चा होगी तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल खरीद अभी हम उनसे कर रहे हैं, क्या अक्षय इसको और ज़्यादा बढ़ाया आगे जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके के मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि अब तेल जो खरीद हम वेनेजुएला से कर रहे हैं इसको और कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको लेकर भी बातचीत होगी। फोकस जो रहेगा वही रहेगा कि तेल इंपोर्ट को किस तरह से और बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऊर्जा संकट न सिर्फ देश में है बल्कि वैश्विक हालात भी बदल रहे हैं और वेनेजुएला एक बेहतर सहयोगी हो सकता है इस एवज में, क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व अब वेनेजुएला पे ज्यादा है और क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि वो अमेरिका से तेल ले रहे हैं, लेंगे और आने वाले समय में उसमें बढ़ोतरी होगी। वेनेजुएला एक बड़ा सहयोगी रूप से बनने जा रहा है, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है और इसी लिए ये रोड्रिगेज का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे जिक्र किया कि तेल आयात और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में जिसमें कि स्वास्थ्य और AI टेक्नोलॉजी आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से और शक्तिशाली बनाया जा सकता है इसको लेकर के चर्चा होगी। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज वहां पर काफी है, एक भारी भरकम डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुंची है। मुझे लगता है कि काफी कुछ भारत को भी मिलने जा रहा है और वेनेजुएला को भी मिलने जा रहा है और जिस तरह से हालात बदले हैं वेनेजुएला में पिछले 6 महीने साल भर में, उसके कारण ये रोड्रिगेज का दौरा हो चुका है और खास करके स्टेट ऑफ हार्मोज में जिस तरह से दिक्कतें पैदा हुई हैं, वेनेजुएला भारत का एक बड़ा सहयोगी हो सकता है।